ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या दावत दिया, नगाड़ा बजवाया, पोस्टर छपवाया, ऐलाननामा किया। आखिर 90 लाख लोग गरीब नवाज की बारगाह में गए कैसे, यही बात श्री बताएंगे। आप लोग को पता है कि 90 लाख लोग कैसे पहुंचे थे? अरे जितने लोग हैं आप लोग किसी को पता है? अरे बोलो ना भाई, या नहीं ना पता है, इसीलिए हम बताने आए हैं। तो आप अगर 10 मिनट टाइम दीजिएगा तो हम बता देंगे आपको। अब सुनिए, गरीब नवाज बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। सरकार गरीब नवाज मस्जिद नबवी में बैठकर दरसे हदीस देते थे। रोज़े नबी से आवाज आई, मोइनुद्दीन। जितने मोइनुद्दीन से सब दौड़ पड़े, या रसूल अल्लाह, आपने आवाज दिया, आपने बुलावा भेजाया। दोबारा आवाज आई रोज़े नबी से, वो मोइनुद्दीन जो सनजर से आया है। अब हमारे आपके राजा, हिंद के ख्वाजा जनाब गरीब नवाज गए, हाथ बांधा, का या रसूल अल्लाह, आपने तलब फरमाया, आंख में आंसू लिए मेरे सरकार के रोज़े से आवाज आई, मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चला जा, तेरी जात से दीन का काम लेना है। यहाँ आप लोगों को बोलना है, क्या बोलिएगा? थोड़ा तड़प के, लहक के, मस्ती में। हुजूर बैठे हैं, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। जोर से बोलिएगा, ठंडा भगेगा। और अगल बगल देख लीजिए, 3:30 बज गया है, जो सो रहा है उसको कान में सटा के बोलिए तो डबल सवाब मिलेगा, एक बोलने का और एक जगाने का। एक बार और तड़प के बोल दीजिए, अरे और मस्ती में बोल दीजिए। सरकार गरीब नवाज चले मदीने से, अब पहुंचे जब हिंदुस्तान। अरे बेटा काला कुर्ता, रे बढ़ जा, तेरो कैमरा लगा है, तुम्हारे मोबाइल का सुथरा है रे। ये मोबाइल जो है ना, कितने को घायल कर दिया, बच्चों को बर्बाद करके रख दिया। कई जलसे में लड़कों लोग को देखा, अभी मैं वो कान में क्या लगाता है जी, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, कौन तूथ बोलता है, सब घुसा के घूम रहा है। बताइए किसका इलाज हम करें? जवाब हमारा पहना दीजिए, किताब दे दीजिए, और आप लोग मुझको देखिए, है ना, उधर देखिएगा तो आपके दिलो दिमाग में बात उतरेगी। गरीब नवाज आए हिंदुस्तान, आज जहां हिंदुस्तान का है राजस्थान, जहां 150 राजाओं का था स्थान, वहीं गरीब नवाज ने किया प्रस्थान। और गरीब नवाज जब आए तो गरीब नवाज अंधेरा हो चुका था, चटाई बिछा दी, और जब सुबह हो गई तो गरीब नवाज के साथ जितने लोग थे अना सागर में वजू करने लगे। तो सारे लोगों ने देखा कि एक फकीर आया है, चंद लोग साथ में है, और देख रहे नाक उसी में साफ कर रहा है, कुल्ला उसी में कर रहा है, मुंह उसी में धुल रहा है, चेहरा उसी में धुल रहा है, हाथ उसी में धुल रहा है, पाँव उसी में धुल रहा है। सिपाहियों ने जाकर कहा राजा से, ए पृथ्वीराज चौहान, एक फकीर आया है चंद साथियों के साथ, आना सागर का जो पवित्र पानी है उसे अपवित्र कर रहा है, जो शुद्ध पानी है उसे अशुद्ध कर रहा है, जो साफ सुथरा पानी है उसे नापाक कर रहा है। कहा क्या हुआ? कहा वो आदमी जो आया है वो सारे के सारे मुसलमान हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, और उसी पानी में अपना हाथ भी धो रहा है, पाँव भी धो रहा है, नाक भी साफ कर रहा है, कुल्ला भी कर रहा है, चेहरा भी धो रहा है। सिपाही से राजा ने कहा जाओ और उसे मना कर दो। सिपाही ने आकर कहता है, ए राजा, ए महाराजा, ए गरीब नवाज, पृथ्वीराज चौहान ने आपको मना किया है, ये सुथरा पानी है, ये पवित्र पानी है, ये शुद्ध पानी है, ये पाक साफ पानी है, इसे नापाक ना करो, अशुद्ध ना करो, इसे आप खराब ना करो। तो गरीब नवाज ने एक तारीखी जुमला फरमाया था, अरे सुनो सुनो, मोइनुद्दीन आना सागर का पानी नापाक करने नहीं आया है, हिंदुस्तानियों का दिल पाक करने आया है। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अच्छा माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, अच्छा लगा, बहुत अच्छे। आवाज लगी, आप मेहनत बहुत करते हैं, बढ़िया। हम मौलाना कादरी हम सब सेटिंग फिटिंग कर लेंगे, आपको ठीक लगा? अरे बोलो हाँ यार ठीक लगा। तो कोई लड़का है जो नबी के नाम पे नारा लगा सकता है मजमे से? कोई ऐसा नबी का आशिक है? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सुभान अल्लाह, जवाब दो ना भाई। ऐसा उसको देख रहा लगता है श्रीलंका से उठा के फेंक दिया इसको। तड़प के बोलिए क्या हुआ? हाँ कर रहे हैं, अभी तो बिहीन तैयार कर रहे हैं। क्या करें, बोली गोली भरे मार दें, तैयार वही कर रहे हैं। ए बेटा अच्छा लग रहा है तो आ जा मेरे लाल सोना, सामने बढ़ जाए। 5 मिनट बैठो, अगर 5 मिनट में तकरीर ठीक नहीं लगी हम भी घर चले जाएंगे, तुमको घर भेज देंगे। मेरा चैलेंज है, आजा मेरे सोना लाल, ए मफलर, आजा मेरे भाई, आ जाइए। 5 मिनट बैठिए ना, 5 मिनट खाली बैठिए। अगर माल अच्छा तो ठीक है, अभी वो तकरीर सुनाएंगे कि याद करोगे मेरे बोस। जिसकी शादी नहीं हुई है खूबसूरत लड़की मिलेगी, अब जिसकी शादी हो गई है खूबसूरत बेटा पैदा होगा। हजरत बैठे हैं, अभी दुआ दे देंगे, मुसाफिर आदमी दुआ कबूल हो जाएगी। बैठो ए टोपी वाला है, हेलो बैठो मेरे भाई, सामने बैठ जा, बैठ जा इधर सामने बैठो। तुम सिर्फ 5 मिनट बैठो ना जी, तुम बैठो, आओ ना बैठो। याद करोगे कि कोई मौलाना कादरी को बुलाया था जमाले मिल्लत ने। बैठो, बैठ जाए लग रहा है, ए कल्लू तुमको जाना है गया। तुम लोग मेरी माँ मर बेटी, तुम लोग बैठ जाओ। हम ही मौलाना कादरी हैं। जिस इलाके में एक बार तकरीर कर देते हैं उस इलाके की सारी औरतें अपने शौहर से मार खाने से बच जाती है, और जो मेरी तकरीर नहीं सुन पाती है वो जिंदगी भर मार खाती है। अगर मार खाना है तो जाओ, और मार से बचना है तो बैठो। एक बार जी लगा के बोल दीजिए, अरे हाथ उठा के मोहब्बत से बोल दीजिए, और तड़प के बोल दीजिए। गरीब नवाज से कहा कि नहीं। अब राजा आता है और कहता है कि पानी ना पाक ना करो, अशुद्ध ना करो, पवित्र ना करो, यहाँ से दूर चले जाओ। अल्लाह का वली सब कुछ कर सकता है मगर किसी के दिल को नहीं दुखा सकता। गरीब नवाज आना सागर से दूर जाकर बैठ गए। गरीब नवाज ने फरमाया अपने शागिर्द से कि आना सागर जाकर ले आओ। तो शागिर्द ने कहा, मुरीद ने कहा हुजूर हम नहीं जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान का सिपाही आया था, वो मना किया है, हम पानी लाने जाएंगे कैद खाना में डाल देगा, हमें कैद कर देगा, हमें जेल में भर देगा, हम नहीं जाएंगे। तब गरीब नवाज ने फरमाया, अरे मुझे मदीने से उस नबी ने भेजा है जो नबी जंगे हुदैबिया के मौके से पानी कम है नबी की बारगाह में रखा गया। कहा या रसूल अल्लाह छोटा बर्तन है, इसी में ये पानी है और पानी कम है, इसी से नहाना है, वजू करना है, पानी पीना है, जानवरों को पिलाना है। मेरे नबी ने वो छोटे से बर्तन में पानी रखा, अपने दस्ते नबूवत को डाल दिया। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, तो नबी के दस्ते नबूवत के अंगुलियों के घाइयों से, अंगुलियों के पोरों से चश्मे जारी हो गए। गरीब नवाज ने फरमाया, वो नबी ने मुझे मदीने से भेजा है, प्याला लो और आना सागर से जाकर कह दो तुझे हिंद का राजा खाजा बुला रहा है। वाह वाह, जवाब दो, जवाब दो। सुभान अल्लाह, सलामत खे। इस चाचा पूरे जवान को चैलेंज कर दिया कि लानत है तेरी जवानी। 3 बजे रात अरे चाचा 3:30, अरे बढ़ गया कहा 3:30। सुभान अल्लाह, सलामत रखे मेरे चाचा को। बोलना चाहिए। जाइएगा आप क्या बढ़िया बैठो, दर्द कर रहा है तो तेल मालिश करो। अब जब बोलाओगे तेल भी लेते आएंगे मालिश के लिए, मत। एक बार तड़प कर बोल दीजिए, अरे हाथ उठा के मस्ती में बोल दीजिए, अरे कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में बोल दीजिए। अच्छा पानी आ गया, उसी दरमियान जमाल भाई, उसी दरमियान 32,000 लोग आना सागर में स्नान के लिए गया था, जैसे आज स्नान के लिए जा रहा है। नहीं समझे? हर बात हम खुल के नहीं बोलेंगे भाई, 14-15 को यहाँ लगा कर रखे हैं आप शैतान को।
जैसे आज स्नान के लिए जा रहा है, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान जब गरीब नवाज आए थे तो 32,000 लग गया था। हाँ, तो 32,000 की जब भीड़ देखा पृथ्वीराज चौहान घबरा गया और सिपाही आके बोला कि फकीर को मना किए ना, अन्ना सागर जो लबालब था वो चटियल मैदान हो गया है। पृथ्वीराज चौहान को लगे पागल है कहाँ पे, पूरा तालाब आ जाएगा, चुकेगा कैसे, नहीं समझ में आता है, अपने जाके देखिए समझ में आएगा। इधर 32,000 की भीड़ है, उधर जाना सागर जाके देखा तो चटियल मैदान है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खुद से गया पृथ्वीराज चौहान, घुटनों के बल हाथ जोड़ के कहा, मेरे खाजा ए हिंद के राजा, जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम बड़ा खराब होगा। ए मेरे खाजा, पानी को वापिस कर दो, हम भी स्नान करेंगे, तुम भी वजू करो, हम भी पवित्र होंगे, तुम भी पाक साफ हो जाओ। रोने लगा पृथ्वीराज चौहान। अल्लाह का वली सब कुछ देख सकता है मगर किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। और जी लगा के और मोहब्बत से जमाल भाई को बता दीजिए आप, हाँ, कि 3 बजे या 3:30 बजे माल अच्छा होता है, हम लोग जरूर बोलते हैं। हाथ उठा के एक बार बता दीजिए तो सब लोग हाथ उठा के बता दीजिए, सब लोग बता दीजिए और जी लगा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह सलामत रखे। गरीब नवाज ने फरमाया मुरीद से जाओ और प्याले को आना सागर में उठेल। जैसे उठेला पूरा आना सागर लबालब भर गया। पृथ्वीराज चौहान देखते रह गया, ये क्या माजरा है। अब सुनिए, तकरीर तो आपने बहुत सुनी होगी मगर मौलाना कादरी जो आपसे वादा किया है वो निभा रहा है। अब जब सुबह सुबह सब स्नान के लिए गए, सारे पुजारी पूजा के लिए स्नान लगाए, डुबकी लगावे, सामने मंदिर है जाके पूजा करे। लेकिन जब आना सागर का पूरा आना सागर गरीब नवाज के कटोरे में बंद था और जब उसे खोला गया आना सागर भर गया। अब 32,000 लोग और जितने पुजारी डुबकी लगाए उधर डुबकी लगा रहे हैं और जब ऊपर आ रहे हैं तो दिल की दुनिया बदल गई। मंदिर की तरफ नहीं जा रहा है, सब गरीब नवाज की तरफ जा रहा है। देखते देखते 32,000 हो गया, 60,000 हो गया, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख हो गया। देखते देखते 90 लाख की तादाद करोड़ों बदल जाने के बाद गरीब नवाज ने फरमाया कि तेरा बदन भी साफ हो गया है, तुम्हारा दिल भी साफ हो गया है, तो पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या कहने हजरत, वाह वाह, तारीख नोट कर दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज, अच्छा हमारा घर झारखंड, ये भी झारखंड है ना, बहुत लंबा चौड़ा झारखंड है। हजरत बैठे हैं, ज्यादा वक्त तो नहीं, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए मगर वक्त है काम, मगर आप लोगों में है बड़ा दम। अभी भी लग रहा कि कलेजी ने कलेजा निकाल के दे दे। मेरा नबी किसी की तारीफ के मोहताज नहीं है, पूरा कुरान नबी की तारीफ है। एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने उन बंदों से नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मुस्तफा की तारीफ कर गया। वाल्मीकि रामायण से उठाकर एक मंत्र आपकी अदालत आपकी सेवा में रखता हूँ, फैसला आपसे लेता हूँ। वाल्मीकि ने लिखा अवतार नयारणंतम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षारतम बलवन शवानम रमलह्यम वैष्णवनम तपस्या महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु अस्वरूपम हम परम दूते नाशय लाहि यदे नाशय कंचन लहालम महालम लादशम दम। कुछ बुझाया ना, ठंडा नहीं पल्ला पड़ा, 3 बजे रात, मगर क्या चेहरा मुस्कुरा रहा है। तो समझा दें कि हम चलें। अरे बोलो भाई, फटाफट टाइम कम है तो हाथ उठा के तड़प कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह।
और जी लगा के या रसूल अल्लाह, वाल्मीकि ने कहा उतार, उनका उतार होने वाला है, वो दयालु आने वाले हैं, वो महाराज आने वाले हैं, वो इमामुल अंबिया आने वाले हैं, वो हबीबे खुदा आने वाले हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं, वो मुअल्लिमे कायनात आने वाले। कहाँ? नया रटनतम, जहाँ ज्यादा पाप हो रहा होगा, ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो महबूब, वो दयालु, वो इमामुल अंबिया, वो हबीबे खुदा वही तशरीफ लाने वाले हैं। तड़प के आप लोग यहाँ बोलने वाले हैं। चुपचाप बैठिएगा तो 3:30 बज गया, हम नहीं पीछा छोड़ने वाले हैं। जी लगा के अरे और मोहब्बत से। और वाल्मीकि ने आगे कहा फिर तभी मध्यम, वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी। अब हम नकीबे हिंदो नेपाल हजरत मौलाना जमाल अख्तर की मिसाल नहीं देंगे, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हुजूर अमीने मिल्लत की मिसाल नहीं देंगे, हजरत मुफ्ती शौकतुल कादरी की मिसाल नहीं देंगे, अपनी जमात के किसी आलिम की मिसाल नहीं देंगे, वरना आप सब कहोगे ए मौलाना कादरी आप भी मौलाना है, हजरत भी मौलाना है, मौलाना जमाल भी मौलाना है, सारे उलमा मौलाना है, हम कैसे मान ले? तो सुनो, जबरदस्ती का सौदा नहीं है, बात हक और सच है तब मानो, गलत बातों को ना मानो। और सुन्नी मुसलमान किसी के दबाव में नहीं जीता है, ये तो ख्वाजा के भाव में जीता है। हो गया चाचा, हो गया, टाइम कम है, हमारा टाइम आप ही लॉस कर देंगे तो हम क्या बोलेंगे? हो गया ना, हमको जरूरत होगी तब हम इशारा कर देंगे। एक बार सब आपके लिए तड़प कर बोल दीजिए। अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रसिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन की साइंसदानों की रिपोर्ट है, इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाना काबा है। और जी लगा के और मोहब्बत से आगे वाल्मीकि ने कहा उरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा। मुस्तफा तो वो होंगे जो पढ़े पढ़ाए होंगे, बल्कि जो नबी की हदीस पढ़ लेगा वो मुहद्दिस हो जाएगा। उनको कौन पढ़ाएगा? उनकी हदीस जो पढ़ लेगा वो मुहद्दिस होगा। नबी को कौन पढ़ाएगा? और हजरत की मौजूदगी उलमा बैठे थे, जुमला सुनो, जिसने उतारा वो रब्बुल आलमीन है, जो कुरान लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी जात पे कुरान उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन है। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। परारूपम परादीपम, वो जो महाराज आएगा उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। जी लगा के अच्छा, ये उत्तरी झारखंड है कि दक्षिणी? नहीं मालूम आपको? हम जो झारखंड से आए, ये झारखंड 400 किलोमीटर दूर है ना? मेरे झारखंड से, धनबाद से यहाँ 400 किलोमीटर। मेरे तेरे झारखंड नहीं, दोनों झारखंड के। हाँ, तो हमारे इलाके में मालूम है, पूछना ये था कि हमारे इलाके में आजकल जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बेटा बगैर मोबाइल का दूध नहीं पी रहा है, समझे? तो यही हम आप लोग से पूछ रहे हैं कि इधर का भी बच्चा जो आपके इलाके में पैदा हो रहा है वो बगैर मोबाइल का दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा? इधर भी सेम टू सेम मामला है। मोबाइल दो तो दूध चालू, मोबाइल ले लो तो दूध बंद। अरे समस्या सेम है। जब हजरत की मौजूदगी है दुआ लेकर इस मसले को हल करते हैं। क्या हम लोग के जमाने में मोबाइल नहीं था तो हम लोग को तो भूखे मर जाना चाहिए था? अरे बच्चा लोट पोट हो जा रहा भाई,
और ये सब हमारी नाकले, मेरी माँ बहने बेटियां मोबाइल निकाल निकाल बेटा बेटी को दे रही है और मोबाइल देखा देखा खिला रही है। सुनो, पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन है। मदरसा ले जाया गया। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वजू बना लो। गौस पाक ने फरमाया घर से वजू बना कर आया हूँ। सब लोग तड़प के। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने औज़ु बिल्लाह पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ा। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म ने सूरह फातिहा की तिलावत फरमाई। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो सूरह बकरा पहली आयत अलिफ लाम मीम। गौसे आज़म खामोश हो गए। उस्ताद ने कहा ए बेटा अब्दुल कादिर ताऊस को तूने पढ़ा, तस्मिया को तूने पढ़ा, सूरह फातिहा तूने पढ़ा, सूरह बकरा की पहली आयत है बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ता क्यों नहीं है? अरे जवाब सुनो सुन्नियो। गौसे आज़म फरमाते हैं उस्ताद गरामी मैं पहले पारे से नहीं पढ़ूंगा, मैं 17 पारे का हाफिज कुरान हूं। मैं 17 पारे का हाफिज कुरान हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर पहली बार आया मदरसा, उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन है, तो तू 17 पारा का हाफिज कुरान कैसे बन गया? जवाब सुनिए दिल तड़प उठेगा। गौस पाक ने फरमाया मेरी माँ हुजूर सैयदा उम्मुल खैर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फजर की नमाज के बाद जब कुरान की तिलावत करती थी तो माँ के पेट से मैं कुरान देखता भी था, कुरान सुनता भी था और कुरान को याद भी करता था। माँ कुरान की तिलावत कर रही है और माँ के पेट में मैं सुन सुन के उसे याद कर रहा हूँ। क्या पता चला गौसे आज़म माँ के पेट में है और 17 पारे के हाफिज कुरान हो गए। आजकल की माँ बहन बेटियों जितने लोग रह गए हो, जो चली गई हम क्या करें? जितने बैठी हो मेरी बात सुन लो और आंचल में मेरे जुमले को समेट कर घर ले जाओ। जब तुम्हारे पेट में तेरा बच्चा पले तब तुम कभी मोबाइल मत देखो, वरना इधर मैसेज करेगी, पेट के अंदर से बच्चा देखेगा, फेसबुक चलाएगी, अंदर से बच्चा देखेगा, फिल्म देखेगी, अंदर से बच्चा देखेगा, सीरियल देखेगी, अंदर से बच्चा देखेगा। और एक और क्या बोलता है ट्विटर ने, क्या बोलता? इंस्टाग्राम चलाएगी तो पेट के अंदर से तेरा बच्चा देखेगा और जब पैदा हो जाएगा मोबाइल नहीं देगी, दूध पीना बंद, मोबाइल नहीं देगी, दूध रोटी बंद, मोबाइल नहीं दोगी, दूध भात बंद। और जैसे बच्चे को मोबाइल दे दिया दूध पीना शुरू, दूध रोटी शुरू, दूध भात शुरू। बोलो सही है गलत? अब एक जुमला लेकर जाओ और अपने अपने घरों में कह दो, और जो मेरी माए बहनें बेटियां बैठी वो सुनकर जाए, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, खुदा के वास्ते जब तेरे पेट में तेरा बच्चा भले भले तो मोबाइल मत चलाया करो, मैसेज मत भेजा करो, फेसबुक मत चलाया करो, इंस्टाग्राम मत चलाया करो, फिल्म मत देखा करो। जब तेरे पेट में बच्चा पले तो कुरान की तिलावत किया करो, तस्बीह पढ़ा करो, कलमा पढ़ा करो, तू भी खुश हो जाएगी, तेरी औलाद भी खुश हो जाएगी। आगे वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, वो महाराज वो दयालु आएगा, उसका 2 रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। एतराज वेदों पुराण का जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का, कि कुरान जुज़दान से लिपट दिया जाए तो वो 30 पारा है, पूछना उसके बारे में है। जो आमना खातून की गोद में आमना की चादर से लिपट जाए तो आमना का महपारा है। पता चला है कुरान तेरे 2 तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं।
तकरीर खत्म करें? अरे 4 बज गया भाई, 4 ही बजल तो का हो। सुभान अल्लाह, होई तो कुछ नहीं। हजरत से आधा घंटा हजरत बोलेंगे तब ना तुम्हारी बात मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात, लोकल अदालत की बात मानेंगे। हजरत जब तक नहीं कहेंगे कह देंगे भाई देखिए हजरत लोग हैं बहुत खराब, ये तो हजरत ही लोग की दुआ है कि हम लोग भाई दिन में भागते हैं रात में जागते, और ना किसी का एक कमाल है, आप लोग एक दिन वलीमा में जागते हैं तो 3 दिन सोते हैं, और हम लोग दिन भर भागते हैं रात भर जागते हैं। ये हजरत ही लोगों का फैजान दुआ है। चेहरा कितना चमक रहा है भाई का, ये जिक्र मुस्तफा का कमाल। हजरत 4 बजे हजरत फरमा दिए कि कुछ बढ़ा दीजिए, कितना प्यार करते हैं आप लोग, सुभान अल्लाह। तो जी लगा कर बोल दीजिए। लोग देख रहे मुस्कुराहट, देख रहे मुस्कुराहट, देखिए आप जमाल भाई का सब। हम क्या करें, अब हजरत की हम बात आज तक डाले, हजरत बोले थोड़ा बढ़ा दीजिए, हम बढ़ा देते हैं। वाल्मीकि ने कहा परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अलाउद्दीन अहमद कादरी आपकी दुआ से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया के इंसान इकट्ठा हो जावे, सारी दुनिया के मनुष्य इकट्ठा हो जावे, सारे दुनिया के आदमी इकट्ठा हो जावे, और एक ऐसा आदमी लावे जिसका 2 रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों कुरान का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का। उलमा की दुआ लेकर, हुजूर अमीन मिल्लत की दुआ लेकर जुमला सुनो, पूरी दुनिया के अंदर ज़ाते मुस्तफा वाही ज़ात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के, आएंगे अहमद बन के, और जमीन पे छा जाएंगे मोहम्मद बन के। और जी लगा के, न आने का जवाब, न जगमगाने का जवाब, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, आने में नूर ही नूर, और जाने में हुजूर ही हुजूर, आने में नूर ही नूर, जाने में बशर ही बशर, आने में नूर ही नूर, जाने में आदमी ही आदमी, आने में नूर ही नूर, जाने में इंसान ही इंसान। और इसी चक्कर में कुछ मौलवी लोग फंस गया और अपनी किताब में माशअल्लाह लिख दिया कि नबी हमारी तरह है। बोलो माशअल्लाह, नबी हमारी तरह है। मैंने कहा बदबख्तों, माशअल्लाह नबी हम लोगों की तरह नहीं है, हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा हैं खैरुल बशर। बात सही है गलत? अगर नहीं मानोगे तो सीधे चलेंगे बुखारी शरीफ पलटेंगे, और बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ हमको मिली। सरकार ने दावत फरमाई, मेहमान बढ़ गए। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेहमान बढ़ गए, तो नबी ने फरमाया गूंदे हुए आटे को ले आओ। सहाबी गूंदे हुए आटे को लेकर रसूल की बारगाह में पेश किया। मेरे सरकार ने लुआबे दहन निकाला और गूंदे हुए आटे में मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। नहीं बोलिएगा तो हम भी धीरे से बढ़ जाएंगे। हाँ पूरा करते हैं। रोटियां बढ़ गई। मैंने कहा मौली साहब तुम बोलते हो नबी हमारी तरह हैं, देखो गूंदे हुए आटे में नबी ने लुआबे दहन मिला दिया तो रोटियां बढ़ गई। तुम्हारा घर, तेरी बीवी, आटा तू खरीदा और तेरे घर में तेरी बीवी तेरे आटे लाए हुए को गूंधे तो तुम भी जाना और बीवी के गूंदे हुए आटे में थूकना। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया तुम, अब तुम आटा में थूकोगे। तो मौली साहब कहना कि आटा में थूक नहीं रहे मैडम, रोटी बढ़ा रहे हैं। ए मौली साहब रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के बतीसी तोड़ देगी।
है कि तब थूकोगे? अब तुम्हारा थूका हुआ हम लोग खाएंगे? क्या पता चला? ए मौली साहेब, तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे, अब मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। मेरे नबी की तरह कोई नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि आदमी की शक्ल और शबाहत में, आदमी की सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। अगर मुस्तफ़ा आदमी करना आते, आदमी की शक्ल शबाहत में ना आते तो खाने पीने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, तजारत और बिजनेस का तरीका कौन बताता, नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता। अरे नबी आ गए तो जमाने में लाभ आ गया। रूपम बरा दीपम, हजरत ने कहा था कुछ बढ़ाइए, लेकिन अब बढ़ने को बहुत बढ़ जाएगा। अभी तकरीर शुरू कहाँ किए हैं? रूपम बरा दीपम कंबरम दूतियना शय्यदा हियदेना शैकंचन लालम महालम लहादशम महातम बिन बिन चले सुने बिन काना कर बिन करम करे बिन नाना शक्र फिरस्ता बना जोगी पहला नाम खुदाई का दूजा नाम रसूल तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा भाई कबूल राजा मुहम्मदी राजा नबी रसूल नाना कुल देख दी खुदी गए सब भूल ला इलाहा नहीं बाबन इल्लल्लाह परम परम धर्म निमराय पे कुल कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 2.5 घंटा मौलाना साहबुद्दीन बोले तो 2.5 घंटा हमको चाहिए तब तकरीर शुरू करते। क्या चाचा अब पकड़ लिए वो ना, सही बात, मगर मेंबर रसूल से हजरत बोले थे कुछ बढ़ा दीजिए और 4:10 हो गया। मैं मेंबर रसूल से वादा करके जा रहा हूँ हजरत के सामने में कि अगर मैं जिंदा रहा और आपकी मोहब्बत ने आवाज लगाई तो इंशाअल्लाह मैं यहीं से तकरीर शुरू करूंगा जहां मैं छोड़ के जा रहा हूँ। मैं मुसाफिर आदमी हूँ, हजरत की मौजूदगी है, मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। मुझे भी कलक कर अफसोस है कि गुफ्तगू ना कर सका। सारे लोग हाथ उठाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। सारे लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, रजा का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन, हुजूर अमीने मिल्लत का दामन, हुजूर अमीने मिल्लत का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जोर से कलमा सही पढ़िए ला इलाहा, सब लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।